Hey everyone, today we are going to discuss anticholinergic drugs and not only anticholinergic. आज हम पूरा का पूरा ANS ख़त्म करेंगे बिकॉज नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ना नेक्स्ट डे, तो वहाँ पे हम पूरे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सिर्फ जनरल क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, एड्रेनलिन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या कार्बाकोल. क्या होगा इसमें से मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी एट्रोपिन हमारा सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन. इसमें से एट्रोपिन कौन सा इफेक्ट नहीं देगा? राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सैलिवरी सिक्रेशन, ब्रैडीकार्डिया या फिर इंक्रीज्ड एवी कंडक्शन. और ऑप्शन विल बी ए, राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. एट्रोपिन का ये कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? ग्लाइकोपाइरोलेट, एट्रोपिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड. तो ग्लाइकोपाइरोलेट ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता. ठीक है, नॉट क्रॉसेस ट्रिपल बी, नहीं क्रॉस करेगा. तो इसका ऑप्शन हमारा सही क्या होगा? ग्लाइकोपाइरोलेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी अमीन. इसमें से कौन सा टर्शरी अमीन नहीं है? एट्रोपिन, हायोसिन, ग्लाइकोपाइरोलेट या फाइसोस्टिग्मिन. तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा सी होगा, ऑप्शन सी ग्लाइकोपाइरोलेट. ठीक है, एंटीकोलिनेस्टेरेज विद सेंट्रल एक्शन, एंटीकोलिनर्जिक कोलिनेस्टेरेज विद सेंट्रल एक्शन, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन या फिर एड्रोफोनियम. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यूज ऑफ टायोट्रोपियम इज कंट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरटेंशन या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज. इसमें से किस डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसका यूज़? टायोट्रोपियम का. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि यूरिनरी रिटेंशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक्सेप्ट ऑक्सीबिटाइनिन, इप्राट्रोपियम, डेरिफेनासिन या फिर टोल्टेरोडिन. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इप्राट्रोपियम. क्या है? इप्राट्रोपियम. एट्रोपिन कैन कॉज, एट्रोपिन क्या कॉज कर सकता है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हार्ट ब्लॉक, हाइपरटेंशन, माइट्रियसिस. तो येस, इट विल कॉज माइट्रियसिस. ऑप्शन डी. ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी इज, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी इज. तो इसमें हम अगर एट्रोपिन का टॉक्सिसिटी होता है तो हम एंटीडोट क्या देते हैं इसमें? कौन सा देंगे? 2-प्रेलिडॉक्सी, नैलेक्सोन, फ्लूमाजेनिल या फिर फाइसोस्टिग्मिन. तो इसमें हम क्या देते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, फाइसोस्टिग्मिन. एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरेनजेपिन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर? पायरेनजेपिन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर? मस्कैरेनिक, निकोटेनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक या फिर बीटा एड्रेनर्जिक. तो ये होता है ऑप्शन सी, अल्फा एड्रेनर्जिक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक एनालॉग of atropine used as an inhalational drug in asthma. Options are benzotropine, pyrazapine, ipratropium या फिर all of the above. तो ऑप्शन क्या सही है हमारा? बेंजोट्रोपिन, विच इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन क्या था? फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एट्रोपिन यूज्ड एज अ इनहेलेशनल ड्रग इन अस्थमा. तो ये जो बेंजोट्रोपिन है ये क्या है? एक सिंथेटिक एनालॉग है किसका? एट्रोपिन का. इसे हम अस्थमा में यूज़ करते हैं एज इनहेलेशनल ड्रग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रोपिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू.
म्यूकस एंड फेरेंजियल सिक्रेशन, हार्ट, प्यूपिल या फिर जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी? तो येस, इट विल बी ऑप्शन ए, म्यूकस एंड फेरेंजियल सिक्रेशन। नेक्स्ट क्या है? एट्रोपिन इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट ग्लाउकोमा, एज अ माइड्रेटिक, एज अ साइक्लोप्लेजिक ड्रग या फिर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? तो ऑप्शन ए सही होगा। एट्रोपिन को हम ग्लाउकोमा में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अमीन एंटी मस्करेनिक ड्रग यूज्ड फॉर पार्किंसंस डिजीज? तो ऑप्शंस दिया है बेंजट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, पायरेनजेपिन एंड ट्रोपिकामाइड। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? इसमें से टर्शियरी अमीन कौन सा है जो एंटी मस्करेनिक ड्रग है, हम पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन हमारा होगा बेंजट्रोपिन, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम एड्रेनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। माइड्रेटिक विच डज नॉट कॉज साइक्लोप्लेजिक इज ट्रोपिकामाइड, एट्रोपिन, मॉर्फिन या फिनाइल एफ्रिन? तो ऑप्शन डी सही है, फिनाइल एफ्रिन। डेक्सा कहाँ गया? डेक्स मेटेडोमिडीन इज अ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट या फिर पेरिफेरली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट या सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एंटागोनिस्ट एंड पेरिफेरली एक्टिंग अल्फा टू एंटागोनिस्ट? तो इट इज़ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करने के लिए है ये, मैच द फॉलोइंग। रिसेप्टर दिया है, उसका सिलेक्टिव एगोनिस्ट दिया है, हमको क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा रिसेप्टर पे कौन सा एगोनिस्ट होगा। तो क्या दिया? बीटा वन का एगोनिस्ट क्या होता है? बीटा वन का एगोनिस्ट क्या होगा? क्लोनिडीन या फिर फेनाइलेफ्रिन, टर्बिटालिन, डोबिटामिन? तो इसका हम बीटा वन से ही निकाल लेते हैं। बीटा वन का जो हमारा होता है एगोनिस्ट, वो डोबिटामिन होता है। तो फर्स्ट का टी किस ऑप्शन में दिया है? बी में दिया है और सी में दिया, बाकी तो दोनों कट गए, ये दोनों गलत है। अब हमको क्या देखना है? बीटा टू का एस दिया हुआ है टर्बिटालिन, जो कि दोनों ऑप्शंस में है। थ्री का क्यू मीन्स बीटा थ्री का हमारा क्या होता है? मेरा बैकग्राउंड। तो ये भी दोनों में सेम दिया हुआ है। अब हमको चूज़ करना है ऑप्शन पी और आर में से, मतलब 4 का और 5 का। अल्फ़ा वन का क्या होता है? अल्फ़ा वन का क्लोनिडीन होगा या फिर फिनाइलेफ्रिन होगा? बस यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 4 का आर होगा। 4 में ऑप्शन मतलब अल्फ़ा वन दिया है, तो अल्फ़ा वन का हमारा सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है फिनाइल एफ्रिन। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, डेक्सा कहाँ गया? डेक्समेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्समेडेटोमाइडिन इज अ सेंट्रल एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट, पेरिफेरल? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? हाँ, इसे तो अभी हमने सॉल्व करा था, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोपामीन इज प्रिफर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक बिकॉज ऑफ? Dopamine is preferred in treatment of shock because of renal vasodilatory effect, increased cardiac output या peripheral vasoconstriction या prolonged action? तो इसमें क्या होता है? जो हमारा रेनल, इसमें क्या होता है ना, ये क्या करता है? जो वेसल्स होते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स में, रेनल उसको डायलेट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं रेनल वेसोडाइलेटरी इफेक्ट। इसकी वजह से हम डोपामिन को इसमें शॉक ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन है। स्टिमुलेशन ऑफ विच रिसेप्टर विल रिलीज रेनिन? अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन और बीटा टू? तो ये क्या होता है? बीटा वन। ठीक है,
मोस्ट पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एफेड्रिन या फिर सॉल्ब्यूटामॉल। तो क्या है? एड्रेनलिन। कैटेकोलामाइन एक्शन ऑन अ रिसेप्टर causes increased atrial contraction, increased heart rate, डिट्रोजर रिलैक्सेशन या फिर GIT स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो हाँ, ऑप्शन डी ही हमारा सही है। इसमें GIT का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन, इंट्रावेनस अमीनोफाइलिन या फिर सबक्यूटेनियस एंटीहिस्टामिनिक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन। क्या सही है? सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन। एक्शन ऑफ एड्रेनलिन on which of the following receptor is not required in treatment of anaphylactic shock? अल्फ़ा 1, प्रीसिनेप्टिक अल्फ़ा 2, बीटा 1 या बीटा 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रीसिनेप्टिक अल्फ़ा 2, प्रीसिनेप्टिक अल्फ़ा 2। ठीक है। नेक्स्ट इज dopamine given in acute CHF does not act of which following receptors? Receptors present on renal blood vessels, D1 receptors, beta 1 receptors या alpha 1 receptors। तो it is alpha 1 receptor। एक क्वेश्चन, adrenergic beta receptors having lipolysis property in fat cells is alpha 1, alpha 2, beta 3, beta 1 या beta 3। तो beta 3 में ये प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? लाइपोलिसिस प्रॉपर्टी, मतलब लिपिड्स का ब्रेकडाउन या फैट्स का ब्रेकडाउन। ठीक। तो हम जो यूजेस हैं ड्रग्स के, उनसे क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिबिट्रामिन इज इंडिकेटेड फॉर स्मोकिंग सेसेशन या ओबेसिटी, सीवियर वेट लॉस या फिर मैनिया। तो हम इसको ओबेसिटी में यूज़ करते हैं। किस में? ओबेसिटी में। क्लोनिडीन इज़ यूज्ड फॉर माइग्रेन, ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम, डायबिटिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो येस, इट इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ द अबव। ड्रग गिवन इन कार्डियोजेनिक शॉक इज, कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामिन, फिनाइल एफ्रीन, एट्रोपिन या डिजॉक्सिन देते हैं। तो इसमें हम डोपामिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following increase systolic and diastolic BP for prolonged period? एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एफेड्रिन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन ए सही है। ड्रग्स विच हैव बोथ ए अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी इंक्लूड एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, मेथॉक्सामीन, मैंने गलत बोल दिया, sorry. So our next question is which of the following increase systolic and diastolic BP for prolonged period? एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एफेड्रिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा क्या होगा क्वेश्चन? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट, वैसोप्रेसर। वैसोप्रेसर is a choice in pregnancy is ephedrine, methoxamine, phenylephrine या मेफेंट्रेमीन। तो ये होगा एफेड्रिन। ड्रग विच हैव बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी इंक्लूड एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन या डोपामिन। तो इट इज़ एपिनेफ्रिन अगेन। अब एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया या फिर हाइपोकलेमिया। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का जो एडवर्स रिएक्शन है उसमें हाइपोकलेमिया सही है। ऑप्शन में क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
अल्फा टू एगोनिस्ट कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एनाल्जेसिया, हाइपरग्लाइसिया, सिडेशन या फिर एंजियोलिसिस। तो इट इज़ हाइपरग्लाइसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा एगोनिस्ट? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया या फिर हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट? मिक्स्ड पूछा है। इसका ऑप्शन है डोब्यूटामीन या फिर फेनोल्डोपाम या फिर एपिनेफ्रिन, फेनाइलेफ्रिन। इट इज़ एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है नॉट ट्रू फॉर नॉर एड्रेनलिन। इसमें से एड्रेनलिन के लिए कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? नॉर एड्रेनलिन क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाता है या फिर डिक्रीज करता है? सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करेगा या फिर डिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करेगा? तो इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट। ये ऑप्शन इसका गलत है। पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इज एम्फेटामिन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन या फिर डोब्यूटामिन। इट इज़ एपिनेफ्रिन। अब हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की बात करेंगे। इसमें अल्फा ब्लॉकर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन इज यूहेम्बिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये अल्फा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कौन? यूहेम्बिन। विच ऑफ द फॉलोइंग is non-selective and irreversible antagonist of alpha receptor? Phenoxybenzamine, tolazoline, phentolamine या फिर clonidine? It is phenoxybenzamine. Indicate the indirect acting adrenoreceptor blocking drug. Tolazoline, carvedilol, reserpine या prazosin? It is reserpine. Indicate the irreversible alpha receptor antagonist. टोलाजोलिन, लेबेटालॉल, प्राजोसिन या फिनॉक्सीबेंजामीन? तो फिनॉक्सीबेंजामीन क्या है? इरिवर्सिबल अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैडर, ट्रिगोन एंड प्रोस्टैटिक मसल्स आर रिलैक्स्ड बाय एड्रेनर्जिक अल्फा 1 एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक अल्फा 1 एंटागोनिस्ट या फिर एड्रेनर्जिक अल्फा 2 एगोनिस्ट या एड्रेनर्जिक अल्फा 2 एंटागोनिस्ट? इट इज ऑप्शन बी, adrenergic alpha 1 antagonist. Guanethidine inhibits synthesis of transmitter, metabolism of transmitter, release transmitter या फिर displacement of transmitter from axonal terminal. It is option C, release transmitter. प्राजोसिन क्या है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं प्राजोसिन से रिलेटेड? प्रोड्यूस प्रेफरेंशियल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेज, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 24 आवर्स या फिर कैन वर्सन लिपिड प्रोफाइल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और डज नॉट डिप्रेस द बैरोरिसेप्टर फंक्शन? इट इज़ ऑप्शन ए, प्रोड्यूसेस प्रेफरेंशियल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेज। ठीक है। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर इज पावरफुल एंड ऑल्सो हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? टोलाजोलिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, फेंटोलामीन या फिर क्लोरप्रोमाजिन? इट इज़ फिनॉक्सीबेंजामिन। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी? पिंडोलॉल, एसिटोब्यूटोलॉल, नाइडोलॉल या फिर मेटोप्रोलॉल? इट इज़ ऑप्शन ए, पिंडोलॉल। लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इज नाइडोलॉल, स्मोलॉल, कार्वेडिलॉल या फिर एटेनोलॉल? तो जो नाइडोलॉल है वो क्या लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ऑल्सो हैज सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी? इसके ऑप्शन देखते हैं। मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसिब्यूटोलॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो एसिब्यूटोलॉल सही होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट ऑफ डोब्यूटामीन वुड बी ब्लॉक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स, एट्रोपिन, मेटोप्रोलॉल, क्लोनिडीन, आइसोप्रोट्रेनोलॉल। तो ऑप्शन बी सही है, मेटोप्रोलॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स generally should not be administered to a patient with an asthma, एट्रोपिन, प्रोप्रेनोलॉल, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोट्रेनोलॉल। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा, प्रोप्रेनोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स विद मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, एसिबिटोलॉल, सोटालॉल, प्रोप्रेनोल, लैबिटोलॉल। इट इज़ ऑल्सो प्रोप्रेनोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following drug is a long acting beta 2 agonist, albuterol, pirbitrol, salmeterol या और सी प्रेनालिन। तो ये होगा सालमेट्रॉल। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, स्मोलॉल, नाडोलॉल, एसिबिट्रॉल, सोटालॉल। शॉर्टेस्ट एक्टिंग हमारा क्या होता है, स्मोलॉल। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।